जीवन एक यात्रा है जिसमें हम हर दिन अनेक फैसलों का सामना करते हैं। कौन सा रास्ता चुनना है, किस पर भरोसा करना है और कैसे चलना है, कई बार हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ और विचार सीमित पड़ जाते हैं। परिस्थितियां भ्रमित कर देती हैं और भविष्य अनिश्चित सा लगने लगता है। ऐसे समय में नीति वचन 3 हमें एक दिव्य मार्गदर्शन देता है। यह केवल नैतिक नियमों का संग्रह ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध की वो कुंजी है। इस अध्याय में हमें 3 गहरी सच्चाइयां देखने को मिलती हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उसकी दी हुई ज्ञान और बुद्धि पर चलते हैं और उसके अनुशासन को स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन स्थिर, फलदायी और आशीष में हो जाता है। पद 1 से लेकर 4 पदों में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे प्रियो, यहां स्पष्ट है कि परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं हैं, बल्कि जीवन और शांति का वो स्रोत है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रखे रहते हैं, तो वह हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहार को बदल देता है। दूसरी जो बात इस वचन में हमें सीखने को मिलती है, जो पद 5 से लेकर 6 पद में है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अर्थात संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमारी मानवीय समझ सीमित है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है, बुद्धि और समझ जो है, वो असीमित है। जब हम अपने मार्ग परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो वह हमें सही दिशा में ले जाता है। भरोसा करने का मतलब मात्र अंधा विश्वास नहीं, बल्कि यह मानना है कि परमेश्वर को जानना है कि वह मेरे लिए सबसे अच्छा करेगा और सब अच्छा करेगा। तीसरी जो बात इस नीति वचन की पुस्तक में देखने को मिलता है, वो है अनुशासन को स्वीकार करना। पद 11 से लेकर 12 पद में हमें इसी बात को दर्शाया गया है, एक अनुशासन। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुशासन को स्वीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सिर्फ मुझे और आपको ताड़ना ही नहीं देता, पर वो मुझे अनुशासित करना चाहता है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का अनुशासन हमें तोड़ने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि हमें बनाने के लिए होता है। वो हमारा और आपका निर्माण करता है। जैसे एक माली बेल को काटकर छांटकर फलदायक बनाता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें सही रूप और सही आकार देता है। चौथी जो बात है परमेश्वर के वचन में सीखने को मिलती है, वो पद 13 से लेकर 18वें पद में, बुद्धि का मूल्य। बुद्धि जो है वो सोने, चांदी और तमाम सभी रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। वह एक ऐसे जीवन का वृक्ष है जो उसे थामे रहता है, वे धन्य होते हैं। सच्ची बुद्धि सिर्फ परमेश्वर का भय मानने से शुरू होती है, और यह केवल परमेश्वर के वचन में हमें और आपको देखने को मिलती है, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं। अर्थात परमेश्वर के मार्ग पर चलने का जो प्रतिफल है, वो है दीर्घ आयु, शांति, कृपा, आदर और सुरक्षा और अंततः आशीष। क्या हम अपने जीवन में ये सब पाना नहीं चाहते कि हम और आप अपने जीवन में एक दीर्घ आयु को प्राप्त करें? तो प्रभु का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या हम और आप अपने जीवन में उस शांति को पाना नहीं चाहते? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरी शांति सदैव तुम्हारे साथ होगी। कृपा और आदर, सुरक्षा और आशीष हम सब चाहते हैं। सो आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन, नीति वचन 3 अध्याय का मनन करें और परमेश्वर की उन आज्ञाओं को अपने हृदय में सिर्फ रख नहीं छोड़ें, पर उस आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करे और हमारी आत्माओं को ऐसा तैयार करे कि हम प्रभु के वचन, नीति वचन 3 अध्याय के उस मर्म को समझने पाए जो जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।